राम शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में भुरकी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव ने कल भुरकी ग्रंथ की महिमा बताते हुए कहा था, भुरकी जिसको कोई वशीकरण मंत्र कहता है, कोई फितूर कहता है, कोई भस्म कहता है, सब अपने अपने हिसाब से उसको बोलते रहते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, जो इस राम नाम की भुरकी को लेता है वह आत्मा अनंत अनंत जन्मों तक के किए हुए कर्म उसके रद्द हो जाते हैं और वह आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। और कलयुग में तो ये राम नाम सत्य है। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कह सुखराम जके कर्म हीना, राम सिमरता पाले। तो कलयुग का धर्म तो सिर्फ एक राम नाम का भजन है। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा, और कोई धर्म सद ही नहीं सकता है। और कर्महीन है वो मनुष्य, भाग्यहीन है जो इस राम नाम के सिमरन करने से मना करते हैं। जबकि राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए। तो एक सिर्फ ये राम नाम ही इस आत्मा को उस परमात्मा के निज नाम, उस सत्य शब्द से मिलाकर उसके साथ आत्मा जाके उस परम धाम में मिलेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, या भुरकी शंकर उरधारी, जग में निर्भय होई। पार्वती के नैया भुरकी, मर मर जावे सोई। महादेव जी ने भी इस राम नाम की भुरकी को लिया और संसार में अमर हो गए। पार्वती जी के पास ये नहीं थी, इसलिए उनको बार बार मरना पड़ा। जब महादेव जी ने उन्हें ये इस भुरकी को दिया, तब वे संसार में अमर हुई। लक्ष्मण राम विचारी भुरकी, वशिष्ठ मुनि पे आया। सतगुरु कृपा लेकर दीनी, केवल माही मिलाया। भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने इस भुरकी का, इस राम नाम का विचार किया और वशिष्ठ मुनि के पास आए और सतगुरु वशिष्ठ मुनि ने कृपा करके उनको इस राम नाम का भेद दिया और उस केवल धाम में वे गए। हनुमान सीता से भुरकी, लक्ष्मण को फिर दीनी। तीन चूर चढ़ गया गढ़ चौथे, बूझा प्रकट कीनी। हनुमान जी को ये भुरकी, राम नाम की भुरकी माता सीता से मिली और सीता जी ने ये भुरकी लक्ष्मण जी को दी। स्वर्ग मध्य पाताल को पार करके भी चौथे पद यानी खंड पिंड ब्रह्मांड को भी पार करके वे उस परम धाम में गए। पूछने पर ही उन्होंने उसे बताया और इस बात का प्रमाण रामायण में भी आता है। माता सीता के वचन है, मैं भी माया तू भी माया, माया राघव रागो। मुझसे कुंज करो तो भाला, सत शब्द सू लांगो। भव सागर में बहर मिलोगे, सत प्रणाम हमारा। माता सीता कहती है कि मैं भी माया हूँ, तू भी माया है, माया ही रावण राघो। माता सीता अपने को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, सबको माया इसलिए कह रही हैं कि संसार में जो दिख रहा है वो सब माया है, वो सब नष्ट होने वाला है। क्योंकि अवतार भी संसार में, जब जब संसार पर कष्ट आता है तब तब संसार में अवतार लेकर आते हैं और अवधि पूर्ण होने पर उनको भी फिर वापस अपने देश जाना पड़ता है। तो इसलिए माता सीता इस भक्ति का भेद बताते हुए कहते हैं कि इस केवल भक्ति को धारण करो, इसी से वह सच शब्द आएगा और इसी से ही तुम उस परम धाम में जाकर मिलोगे। तो इस तरह लक्ष्मण जी ने भी ये भुरकी माता सीता से ली। गोपी चंद भरत हरि दोनों, गोरख चरना लागा। ज्यो आ भुरकी ही त्यों लीनी, जुआ मरण भव भागा। सतगुरुदेव कहते हैं, गोपी चंद भरत हरि दोनों ने उस समय गोरखनाथ जी के पास ये भुरकी थी, तो उन्होंने उनके चरणों में शरण ली और उन्हीं से ये राम नाम की भुरकी लेकर अपने जन्म मरण का भय मिटाया और संसार में आज तक अमर हैं। मछंदर के याही भुरकी, ठीकर ले उरधारी।
कतर श्याम या भुरकी लेकर चारों धात बिराड़ी। संत मच्छंदर नाथ जी ने अपने गुरु ठीकर जी से ये राम नाम की भुरकी ली और कार्तिक स्वामी जी ने ये राम नाम की भुरकी लेकर अपनी चारों ही काया को जीत कर जन्म मरण से रहित हो गए। स्थूल काया, सूक्ष्म काया, महाकाया, महाकारण काया, सबको जीत कर वे परमात्मा में जाकर मिले। दत्त दिगंबर के या भुरकी हस्ता मल के आया, 12 बरस मौन में बीता भुरकी नाक बुलाया। दत्तात्रेय जी महाराज के पास भी यही राम नाम की भुरकी थी। वे हस्तामल मुनि के पास आए जिन्होंने 12 वर्ष से मौन रखी हुई थी, एक शब्द भी नहीं बोले। लेकिन जब उनको ये राम नाम की भुरकी मिली तो वे भी इस भुरकी को कोटि कोटि उन्होंने नमन किया और इसको धारण किया। आगे सद्गुरुदेव ने अनेक ग्रंथों के पुराणों के उदाहरण देकर कहते हैं, शंकराचार्य ब्राह्मण होता जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर भुरकी नाकी वेद छाड़िया बेता। श्री भगवान शंकराचार्य जी ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी थे, जन्म मरण की बातें सब कह देते थे। यानी उनके पास ऐसा अवध ज्ञान था कि वे भूत भविष्य तीनों ही कालों की बात बता देते थे। लेकिन जब दत्तात्रेय महाराज उन्हें मिले तो उन्होंने इस राम नाम की भुरकी का उनको भेद दिया। तो उन्होंने भी वेदों के ज्ञान को छोड़कर उन्होंने इस केवल ज्ञान को धारण किया। जन प्रहलाद पढ़न को जाता, श्री यादे समझाया, भुरकी पड़ी तजी कुल विद्या, राम नाम लिवलाया। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें रास्ते में श्री यादेव जी मिली। उन्होंने उसे गुरु किया तो उन्होंने अपने कुल की विद्या को छोड़कर इस राम नाम की भुरकी को ही लिया और संसार में आज तक उनका नाम अमर है। भुरकी में भरम्यो उधारी, मात पिता गुरु पाल्यो, कर कर देख खप्यो कुल सारो, यो भुरकी घर घाल्यो। संसार में भक्त प्रहलाद का नाम अमर है। उन्होंने इस राम नाम की भुरकी को इतना लिया, किसी ने भी कितना भी विरोध किया लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। उनके माता पिता गुरु ने उन्हें बहुत समझाया, राक्षसों से भी उनका बहुत द्वेष हुआ, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और इस राम नाम की भुरकी को ही लिया। 10,000 होता दक्ष पुत्र, राज काज बन आया, मेल्या मुकत मिल्या गुरु नारद, यो भुरकी भरमाया। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे। सब राजकाज के काम के लिए वन में गए, लेकिन रास्ते में ही उनको नारद जी मिल गए और नारद जी ने उन्हें इस राम नाम की भुरकी देकर उनका उद्धार कर दिया। तो वे वापस राजा दक्ष के पास गए ही नहीं। तो राजा दक्ष इस बात पर उनसे नारद जी से बहुत नाराज हो गए। दियो श्राप सहस्यो ऋषि नारद, भुरकी पांव पसार्या, 3 लोक में फिर ढारी, केता ही जीव उधार्या। राजा दक्ष ने जब नारद जी को श्राप दिया तो इस वजह से वे कहीं भी थोड़ी देर से भी ज्यादा रुक नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इस श्राप को भी अपने लिए वरदान मानकर सहन किया और इस राम नाम की भुरकी को तीनों लोकों में फैलाया। हर जगह उन्होंने इस राम नाम को फैलाया और सबको दिया, जिससे अनंत ही जीवों का उद्धार हो गया। सद्गुरुदेव अनंत ही पुराणों के, ग्रंथों के, वेदों के उदाहरण देकर कह रहे हैं कि मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो खुद उठा के पढ़ लो इस राम नाम के महत्व को। कितने ही संतों का, कितने ही जीवों का उद्धार हुआ है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, राजा जनक होम जग करता, कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा, यूं भुरकी मन भावे। राजा जनक यज्ञ होम हवन करते थे। राजा जनक जब यज्ञ कर रहे थे तो ऋषभ देव जी के पुत्र नव जोगेश्वर वहां पधारे। इस बात की सूचना मिलने पर यज्ञ का हवन कुंड उठकर उनके स्वागत में खड़ा हो गया। पुरोहित भी उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। सब राजा उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। इस बात को पराक्रम आप देखिए, इस राम नाम का। वे नव जोगेश्वर इसी राम नाम की भुरकी को लेते थे। हमारे ग्रंथों में इस बात का प्रमाण है।
दान पुण्य देता दिन बीता, भक्त बीज नहीं उगा। नव जोगेश्वर बुरकी नाकी, पाए ज्ञान पद पूगा। राजा जनक को अनेकों ही कितना ही समय बीत गया था वे दान पुण्य करते हुए, लेकिन भक्ति का अंकुर तिल मात्र भी अंतर नहीं फूटा। हाँ, पुण्य जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। दान पुण्य शुभ कर्म करने से आपके पुण्य इकट्ठे होंगे, लेकिन भक्ति का अंकुर नहीं फूटता है। जब नव जोगेश्वरों ने ये भजन की विधि बताई, तब उन्हें इस ज्ञान से परम पद की प्राप्ति हुई। इस राम नाम की भुरकी को आद बजो ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो आदि से जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब से भगवान ऋषभ देव जी ने इस केवल भक्ति को, इस राम नाम की भुरकी को संसार को दिया। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, वेद व्यास का सुत सुख देवा, ग्रह तज बन बासाया। आगम निगम झूठ जग जाण्यो, भुरकी तेज बंधाया। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि थे। उन्होंने जन्म लेते ही ग्रह को त्याग दिया, जबकि उनके पिता के पास सारे ग्रंथों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा जनक से जाकर ये ज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक से ही उन्हें इस राम नाम की भुरकी का ज्ञान मिला और वे परमधाम को गए। तो इस तरह सतगुरुदेव ने अनेक ग्रंथों के उदाहरण देकर हमें बताया कि शेष जी ने इस पृथ्वी को एक पल की संगत पर ठहरा दिया। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ने राजा जनक से इस राम नाम की भुरकी को लिया, पर नव जोगेश्वरों से राजा जनक को ये ज्ञान मिला। तो अनंत ही उदाहरण आते हैं हमारे प्राणों में, लेकिन आजकल न तो कोई शास्त्रों को पढ़ता है, न उठाकर देखता है। बस सुनी सुनाई बातों को मनुष्य बोल देता है। जरा अपने ग्रंथों को उठाइए, पढ़िए, सुनिए, तो आपको अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो ये कहते हैं कि राम नाम लेने से क्या होगा। तो मदभागी हैं, सच में भाग्यहीन है ऐसे मनुष्य जो इस राम नाम को ही सत्य नहीं मानते हैं। कितने उदाहरण हैं, आप कुछ तो उठाकर इन ग्रंथों को सत्य मानिए। हमारे आदि अनादि काल से इन संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस राम नाम की कितनी महिमा लिखी है। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।